तुम पाकिस्तानियों की जहानत की क्या बात करते हो फराज। हमारे पाकिस्तान के नौजवान हर तरह की बैटरी को जुबान से चाट कर बता देते हैं कि कितनी चार्ज है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। एक बाप अपने बेटे से कहने लगा, नालायक, तुमने अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात क्यों की। बेटा बोला, मुझे पता है अब्बू, आपको जलन हो रही है क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी पहली मोहब्बत रॉन्ग नंबर से शुरू हुई, दोस्ती अब मोहब्बत में बदल गई। हम 1 साल से मोबाइल पर ही इजहार मोहब्बत करते आ रहे हैं। मुलाकात आसान न थी मगर फैसला हुआ कि एक नज़र देख लेते हैं। बड़ी मुश्किल से कुछ दोस्तों से पैसे उधार लिए, कपड़े और जूते खरीदे, एक दोस्त की मिन्नतें करके मोटरसाइकिल भी ली। खैर चलानी नहीं आती थी तो दोस्त को चलाने का बोलकर खुद इसके पीछे बैठ गया। इस नाजनीन की गली से गुजरे तो इसके बताए रंग के कपड़ों से इसे पहचान कर दिल की धड़कन मुजमन होने लगी। वो बहुत खूबसूरत थी। शाम होते ही इसे फ़ोन किया, पूछा कैसा लगा। जवाब मिला, आप तो बहुत प्यारे लग रहे थे, मगर वो आपके पीछे जो बंदर बैठा था वो कौन था। आज OLX पर एक इश्तिहार देखकर बहुत दुख हुआ। मेरे तो आंसू भी निकल आए। निकाह की शेरवानी बराए फरोख्त सिर्फ एक बार पहनी हुई, वो भी गलती से। बीवी, मैं भी घर में एक मुलाजिम की तरह काम करती हूँ, मुझे भी हर माह तनख्वाह चाहिए। शोर बोला, जरूर, लेकिन एक शर्त पर। बीवी बोली, वो क्या शर्त है। शोर बोला, अगर काम पसंद ना आए तो मुलाजिम बदल लिया जाएगा। बीवी बोली, अरे अरे, मैं तो मजाक कर रही हूँ। मानूर, भाई चलगूजे कितने के किलो दे रहे हो। दुकानदार बोला, 5500 रुपए के। मानूर, और पिस्ते का क्या रेट है। दुकानदार बोला, 2800 रुपए किलो। मानूर बोली, ऐसा करो फिर 20 रुपए की मूंगफली दे दो। 6 साल बाद पप्पू अपनी पहली मोहब्बत बबली से मिला। बबली बोली, यहाँ क्यों आए हो। पप्पू बोला, तुम्हारी प्यारी मुस्कान देखने के लिए। बबली बोली, मुस्कान बेटा यहाँ आओ, तुम्हारे मामू तुम्हें देखने आए हैं। जब हम फू की आवाज निकालें तो ठंडी आवाज आती है, और जब हा की आवाज निकालें तो गर्म आवाज आती है। यकीन ना आए तो करके देख लो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आजकल हर घर में हर अफराद के पास कई कई फ़ोन नंबर हैं और 21 तोपों की सलामी देने को दिल करता है जब इनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करें, जो कि कुछ ऐसी होती हैं। मम्मी न्यू, पापा टू, वाइफ ओल्ड, वाइफ टू, हस्बैंड USA, हस्बैंड दुबई, हस्बैंड यूरोप, और एक तो कमाल था, हस्बैंड टेम्परेरी। टीचर पप्पू से कहने लगी, बताओ इंसान में कितने दिल होते हैं। पप्पू बोला, 2 दिल। टीचर बोली, वो कैसे। पप्पू बोला, एक दिल कहता है रजाई से निकलो, दूसरा कहता है अभी लेटे रहो। शोर, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। बीवी बोली, हाँ करती हूँ, अपने मोबाइल का पासवर्ड तो बताओ। शोर बोला, रहने दो, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। बाप अपने बेटे से कहने लगा, नालायक, तुमने अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात क्यों की। बेटा बोला, मुझे पता है अब्बू, आपको जलन हो रही है क्योंकि आप ऐसा कर नहीं सकते। पहले मैं पागल ये समझती थी दर्द सिर्फ मोहब्बत देती है, फिर झाड़ू का तीला मेरे नाखून में चला गया, फिर लोहे के दरवाजे के साथ मेरी कूनी बजी, फिर कुरकुरे खाते हुए जुबान दांतों के साथ कट गई, फिर मेरे पाँव की चींची उंगली के बेड के किनारे जा बजी, फिर मेरे सज्जे हाथ की उंगलियां दरवाजे में आ गईं। फिर मुझे पक्का यकीन हो गया, यार दर्द सिर्फ मोहब्बत नहीं देती।
पाकिस्तान के एक बुक स्टॉल पर किताब देखकर अमेरिकी डॉक्टर को हार्ट अटैक हो गया। किताब का उन्वान था 30 दिन में डॉक्टर बनिए, कीमत सिर्फ 120 रुपए। सेहत के मुतल्लक एक कॉन्फ्रेंस में एक मुकर्रर ने कहा, वो कौन सी खुराक है जिसको खाने के बाद इंसान को बरसों तक इसके असरात को बर्दाश्त करना पड़ता है। तवील वक्फे के बाद एक बूढ़े आदमी ने कहा, जनाब निकाह के छुआरे। एक मच्छर कहीं जा रहा था, रास्ते में तूफान आ गया। मच्छर एक मोटे से दरख्त से लिपट गया। तूफान जाने के बाद मच्छर ने पसीना साफ किया और बोला, अगर आज मैं ना उंदा तो दरख्त उड़ जाना सी। एक अजब सी हालत है तेरे जाने के बाद, भूख नहीं लगती खाना खाने के बाद। मेरे पास 5 समोसे थे जो मैंने खा लिए, एक तेरे आने से पहले, 4 तेरे जाने के बाद। नींद ही नहीं आती मुझे सोने के बाद, नज़र कुछ नहीं आता आंख बंद होने के बाद। डॉक्टर से पूछा इसका इलाज, डॉक्टर 4 गोलियां देकर बोला, खा लेना 2 जागने से पहले, 2 सोने के बाद। डॉक्टर शेख से कहने लगा, आप कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं? शेख बोला, सूफी का। डॉक्टर बोला, आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं? शेख बोला, सूफी का। डॉक्टर बोला, आप कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करते हैं? शेख बोला, सूफी का। डॉक्टर बोला, आप कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं? शेख बोला, सूफी का। डॉक्टर बोला, क्या सूफी कोई इम्पोर्टेड कंपनी है? शेख बोला, नहीं जनाब, मैं और सूफी एक ही कमरे में रहते हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो। सवाल, गांधी जी कहाँ पैदा हुए? जवाब, चारपाई पर। सवाल, टीपू सुल्तान कौन सी लड़ाई में शहीद हुए? जवाब, अपनी आखिरी लड़ाई में। सवाल, शिमला मुआहदे पर दस्तखत कहाँ पर हुए? जवाब, सफ़े के आखिर में। सवाल, दरियाए जमुना कहाँ बहता है? जवाब, जमीन पर। सवाल, तलाक की बड़ी वजह क्या है? जवाब, शादी। सवाल, 3 आम 7 लोगों में कैसे तकसीम करेंगे? जवाब, मिल्क शेक बनाकर। तो भाई इसमें फेल करने वाली कौन सी बात थी? शेख की बीवी शेख से कहने लगी, बस भी करो, ये टी बैग आप 20 दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं, अब फेंक भी दो। शेख बोला, कर दी ना तुमने जाइलों वाली बात, इसके पैकेट पर एक्सपायरी डेट 2018 है। चौधरी के बेटे का वलीमा हो रहा था, खाने में नमक तेज हो गया, लेकिन चौधरी के डर की वजह से कोई ना बोला। चौधरी एक मेज पर जाता और कहता, ओए दब के खाओ, मेरा पूरा 20 लाख वलीमे पर खर्च हुआ है। जब चौधरी फैसलाबादी के मेज पर पहुंचा और इसका कंधा थपथपा कर कहा, मेरा पूरा 20 लाख इस वलीमे पर खर्च हुआ है, फैसलाबादी उठा और जोर से बोला, क्यों नहीं जी, लाख रुपए दा ते सिर्फ लूण ही पा छड़िया जे। बीवी ने बड़े प्यार से शोर के पास आते हुए कहा, देखें जी, मुन्नी और बबलू के अलावा हमारा एक और बच्चा भी होना चाहिए। शोर बोला, महंगाई बहुत है बेगम, इसलिए 2 बच्चे ही काफ़ी हैं। बेगम परेशान होते हुए बोली, वो तो ठीक है मगर मैं परेशान हूँ। शोर बोला, कैसी परेशानी बेगम? बेगम बोली, परेशानी ये है कि अगर बबलू को अल्लाह ना करे कभी कुछ हो गया तो हमारा कौन सा सहारा होगा। ये सुनकर शोर भी परेशान हो गया। बीवी बोली, परेशान क्यों हो गए हो, क्या सोच रहे हो? शोर बोला, मैं सोच रहा हूँ मैं दूसरी शादी कर लूँगा अगर तुम्हें कभी कुछ हो गया तो। अभी बात पूरी ना हुई थी कि शोर को कुछ हो गया। 2 दिन बाद होश आया तो पता चला कि टेबल पर रखा गुलदान जोर से सर पे पड़ा था। किताब, बीवी 1 और बच्चे 2 ही अच्छे हैं। 7 सच्ची बातें दुनिया की। पहली, आपकी आंखें आपके जिस्म का वो हिस्सा हैं जिसे आप साबुन से धो नहीं सकते। आप अपने बाल नहीं गिन सकते। आपकी ज़बान आपके निचले होंठ को नहीं छू सकती। सिर्फ बेवकूफ़ लोग पॉइंट नंबर 3 ट्राई करेंगे। आप मुस्कुरा रहे हो क्योंकि आप ट्राई कर चुके हो।
आप हंस रही हो क्योंकि आप बेवकूफ़ बन चुके हो। आप इसे आगे शेयर करोगे क्योंकि आप बदला लेना चाहते हो दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर। एक आदमी स्वात गया तो जाते ही अपनी बेगम को एसएमएस भेजा, मगर नंबर गलत मिला दिया। जिस औरत को मिलाया इसका शोर 2 दिन पहले फौत हो गया था। एसएमएस पढ़ते ही औरत बेहोश हो गई। लिखा था कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूं, नेटवर्क भी मौजूद है, जगह छोटी है मगर शानदार है, ठंडी हवाएं जन्नत का मज़ा देती हैं, धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने जो सफ़ेद लिबास पहना था वो वैसे का वैसा ही है, 2-4 दिन तक तुमको भी बुला लूँगा। मैंने फास्ट फूड से तौबा कर ली थी, लेकिन एक दिन घर वालों ने पिज़्ज़ा खाने की फरमाइश की तो मैं इन्हें रेस्टोरेंट ले गया। घर वाले पिज़्ज़ा खाने लगे और मैं साइड पर बैठ गया। अगले दिन फेसबुक ओपन की तो किसी ने मेरी पिक्चर अपलोड की हुई थी और साथ लिखा था, ये हैं वो बेहिस अमीर लोग जो खुद तो मज़े से पिज़्ज़ा खा रहे हैं और ड्राइवर हसरत से देख रहा है। एक बीवी अपने शोर से कहने लगी, क्या कर रहे हो? शोर बोला, इज्जत की डोर को उलझनों की जकड़ और कशमकश से आज़ाद कर रहा हूँ। बीवी बोली, मतलब? शोर बोला, पजामे के नाड़े की गांठें खोल रहा हूँ। बीवी बोली, हवा में महू परवाज होकर शकम परिवल्जत दहन के लिए शेर मंजमन शनाब लाओ। शोर बोला, मतलब? बीवी बोली, जल्दी जाके दही ले आओ ताकि खाना खा सकें। एडा तू एमए उर्दू। मियाँ बीवी आर्ट गैलरी में गए। वहाँ शोर ने एक पेंटिंग देखी जिसमें लड़की के जिस्म पर सिर्फ दरख्त के पत्ते थे। शोर खड़ा इसे गौर से देखने लगा। पास खड़ी बीवी जलकर बोली, अब आगे चलें या आंधी आने का इंतजार करोगे? सफ़र शुरू करते वक्त बीवी ने शोर से पूछा, सुनिए क्या आपको दुआ याद है? शोर अपनी सोचों में, हाँ हाँ वही पतली सी, काली आंखों वाली, लंबे लंबे बालों वाली, खूबसूरत सी, 41 नंबर फ्लैट में रहती है, वही ना? शोर के लिए दुआओं की दरख्वास्त है। एक मौलवी का जमात कराते हुए वज़ू टूट गया, लेकिन इसने नमाज पूरी पढ़ा दी। जब उसने सलाम फेरा तो पीछे बैठे एक पठान ने कहा, मौलवी साहब मान गया तेरी ड्राइवरी को, पंचर टायर के साथ भी मंजिल तक पहुंचा दिया। नवाज शरीफ ने जरदारी से कहा, अगर इमरान खान की शादी सोनिया गांधी से करवा दी जाए तो कश्मीर में जहेज में मिल सकता है। जरदारी बोला, अबे पागल हो गया है, इमरान खान तो बाउला है, बात इससे लड़की कहाँ संभाली जाती है, अगर तलाक होगी तो पाकिस्तान हक महर में चला जाएगा। भिंडी टमाटर से कहने लगी, आई लव यू। टमाटर बोला, वो वक्त याद करो जब तुम 100 रुपए किलो होती थी और मैं 30 रुपए का 2 किलो मिल जाता था, तब तुमने गरीब जानकर मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया था। टीचर पप्पू से कहने लगी, कल अगर होमवर्क नहीं किया तो मुर्गा बनाऊंगी। पप्पू बोला, ठीक है टीचर, नान और कोक मैं ले आऊंगा। मैं पिछले 1 घंटे से कमरे से आवाज़ें लगा रहा था, बेगम पानी लाओ, बेगम पानी लाओ। तो अम्मा की जूती टेंड पे पड़ी तो याद आया मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। लड़के वाले मुगलों के घर रिश्ता देखने गए। लड़के वाले बोले, बेटी शर्माओ मत, कुछ पूछना है तो पूछ लो। लड़की बोली, आप लोग ये समोसा नहीं खा रहे तो मैं खा लूं। एक दफ़ा एक डाकू एक घर में डकैती के लिए घुसा। उसने मियाँ बीवी को बांध दिया, लेकिन शोर इसरार करने लगा कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन इसे खोल दो। डाकू ये देखकर आपदीदा हो गया और कहा कि तुम अपनी बीवी से इतना प्यार करते हो? जवाब मिला कि ये पड़ोसी की बीवी है, मेरी आने ही वाली है, प्लीज़ इसे जाने दो। उस्ताद किसी अजीम इंसान से कहा था
कि एक ही दुश्मन से बार बार जंग नहीं लड़नी चाहिए, वरना आप इसे अपने तमाम जंगी दाव भी सिखा देंगे। जैसे मियाँ बीवी के रिश्ते में भी यही होता है। दोनों जंगों जिंदगी भर लड़ते लड़ते एक दूसरे के वारों से इतने मुतारफ हो जाते हैं कि जंग जिंदगी भर जारी रहती है, पर हल कुछ नहीं निकलता। शागिर्द बोला, तो फिर क्या करना चाहिए? उस्ताद बोला, दुश्मन बदलते रहना चाहिए। पुलिस वाला असद से, पार्क में ऐसे क्यों बैठे हो? आदमी बोला, हम दोनों शादीशुदा हैं। पुलिस वाला बोला, तो घर में बैठो। आदमी बोला, यार इसका शोर और मेरी बीवी बुरा मनाते हैं। इंसान सबसे ज्यादा परेशान तब होता है जब कोई जानने वाला अचानक वैगन में मिल जाए और दोनों सोच में पड़ जाएं कि किराया कौन देगा। तुम पाकिस्तानियों की जहानत की क्या बात करते हो फराज? हमारे पाकिस्तान के नौजवान हर तरह की बैटरी को जुबान से चाट कर बता देते हैं कि कितनी चार्ज है। एक साहब अपनी चौथी बेगम को घर के एक कमरे में ले जाकर शीशे के शोकेश के पास ले गए, जहां चंद जनाना लिबास तरतीब से सजे थे। वो मलबूसात की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये साड़ी पहली की है जो पहले ही साल चल बसी। ये शलवार कमीज दूसरी की है जो एक कार एक्सीडेंट में दाग मुफारत देगी। और ये गरारा तीसरी का है, इसे ब्रेन एमरेज हो गया था। खूबसूरत दुल्हन के मेकअप की देर तहोते रहे, चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी और बड़े पुरसकून लहजे में बोली, पुरसकून करें सरताज, आगे से शेरवानी ही लटकेगी। एक फौजी को इसकी गर्लफ्रेंड का फोन आया कि मेरी शादी हो रही है, मुझे मेरी तस्वीर वापस कर दो। फौजी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने साथी फौजियों से काफ़ी सारी लड़कियों की तस्वीर इकट्ठी करके भेज दी और कहा, मैं तुम्हारी शक्ल भूल चुका हूँ, जो तुम्हारी तस्वीर है ले लो, बाकी वापस भेज देना। सूरज की गरमाइश और बेगम की फरमाइश, दोनों में आजमाइश और सब्र की पैमाइश है। और गरमाइश दिमाग पर और फरमाइश जेब पर असर करती है। एक में पसीना निकलता है और दूसरे में पैसा। एक में जिस्म जलता है तो दूसरे में दिल जलता है। सूरज की गरमाइश लग जाए तो ठंडे जूस पीने पड़ते हैं, तो लेकिन बीवी की फरमाइश आ जाए तो खून के घूंट पीने पड़ते हैं। शादीशुदा लोग सब्र करें और बाकी लोग शुक्र करें। शादीशुदा की डायरी, इन बारिशों से कह दो कि ज़्यादा बरसने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऐसी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जो शिफॉन की साड़ी पहनकर बारिश में डांस करती हो। हमारे पास बीवी है जो बारिश होने पर जब हम ऐसी ठंड में भीगे हुए घर आते हैं तो वो दौड़कर हमारे पास आती है और चिल्लाकर बोलती है, गेट पर ही रुक जाओ, अंदर ना आना, सारा घर गंदा हो जाएगा, फिर तुम ही पोंछा लगाना। बाप, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? पप्पू, हेडमास्टर का बेटा फेल है। बाप, और तुम? पप्पू, डॉक्टर का बेटा भी फेल है। बाप, और तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया? पप्पू, वो वकील का बेटा भी फेल हो गया है। बाप, कमीने मैं तेरा पूछ रहा हूँ। पप्पू, तो आप कौन से अल्लामा इकबाल हो? आपका बेटा भी फेल है। एक बच्चा रोता हुआ अम्मा के पास आया। माँ ने रोने की वजह पूछी तो बच्चे ने कहा, अब्बा जान दीवार में कील गाड़ रहे थे कि इनके हाथ पर हथौड़ी लग गई। माँ बोली, बेटा बहादुर बच्चे जरा सी बात पे नहीं रोते, तुमको तो हंसना चाहिए। बच्चे ने कहा, हंसा ही तो था। डॉक्टर, अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है कि रोज़ वर्जिश करो। शीदा बोला, सरदार हम क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस रोज़ खेलता है। डॉक्टर बोला, गुड, कब तक? सरदार, जब तक मोबाइल की बैटरी ख़त्म नहीं हो जाती। एक आदमी अपनी गाड़ी के पास आया तो देखा एक टायर के चारों नाट गायब हैं और टायर नीचे गिरा हुआ है। बहुत परेशान हुआ कि अब क्या करूं।
टायर कैसे लगाऊं? साथ ही पागल खाना था जिसकी खिड़की से एक पागल बाहर झांक रहा था। पागल ने आवाज लगाई, बाकी 3 टायरों में से एक एक नट खोल लो और इस टायर में लगा लो। आदमी को पागल की दनाई पर बड़ी हैरत हुई और हैरत से पागल की तरफ देखकर बोला, तुम पागल खाने में कह दो, मुझे तो तुम बिल्कुल पागल नहीं लगते। पागल बोला, मैं पागल हूँ, बेवकूफ नहीं। पप्पू के सर से खून निकल रहा था। डॉक्टर बोला, ये कैसे हुआ? पप्पू बोला, मैं हाथ से दीवार तोड़ रहा था तो किसी ने आवाज दी, पाजी कदी खोपड़ी दा भी इस्तेमाल कर लिया करो। मिस्टर चिप्स, डेर कैथराइन, जब से तुम्हें पहाड़ों पर साइकिल चलाते हुए देखा है तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। मेरा प्यार कबूल करो। बस इतनी सी बात थी जिसके लिए 18 चैप्टर लिख दिए। वाह अंग्रेजों, मोहब्बतां थोड़ियां सपलियां साड़ियां। दौरे आजन में वही शख्स सर उठाकर चल सकता है जिसके पास मोबाइल नहीं। दांतों की हिफाजत के रहनुमा असूल, हर रोज मसवाक या बुरश करें, मीठा पान खाने के बाद कुली करें, सिगरेट से परहेज करें और सबसे अहम बात, तेरे दांत तोड़ दूंगी, बीवी से मुंह संभाल कर बात करें। खाला सुगरा को फेसबुक पर अकाउंट बनाए कुछ दिन ही हुए थे। किसी नए फ्रेंड ने इन्हें कैंडी क्रश सगा की रिक्वेस्ट भेजी। खाला ने रजिया से पूछा, देखना ये क्या है? रजिया ने बताया कि खाला, वो आपने नया दोस्त बनाया है ना, वो आपके साथ गेम खेलना चाहता है। बस ये सुनना था कि खाला आग बगोले हो गई। इस दोस्त को मैसेज भेज दिया, अपनी माँ बहन के साथ खेल टीम लेंगे अल्लाह की पनाह। मैंने छोटा बच्चा समझ के दोस्ती कबूल की थी, फरी हो रहा है। आइंदा ऐसी हरकत की तो घर पर आके मारूंगी। मौलवी साहब ने पप्पू को ताश खेलने से मना करते हुए फरमाया, ये एक हराम खेल है। पप्पू बोला, मौलवी साहब, इस खेल में 4 बेगमात होती हैं और आप इन्हें फेंट भी सकते हैं। मौलवी साहब बोला, मेरे भी पत्ते बांटो। पप्पू का सर फट गया। अस्पताल गया तो इमरजेंसी वार्ड में काफी देर बैठने के बाद एक नर्स ने आकर पूछा, टांके लगवाने हैं? पप्पू गुस्से से बोला, नहीं, पीको करवानी है। सरदार को फांसी हुई तो जज ने पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? सरदार बोला, मेरी जगह आप लटक जाओ। एक पठान नमाज सीखने मौलवी के पास गया। मौलवी साहब ने पूछा, सना आती है? पठान घबराते हुए बोला, जी वो नहीं आती, मगर कभी कभी नबीला आ जाती है। एक दफा जंगल में घोड़े और गधे की बहस हुई। घोड़े ने कहा, आसमान का रंग नीला है, जबकि गधे का कहना था कि आसमान काला है। बात बड़ी तो घोड़े ने कहा कि चलो अपने बादशाह के पास चलते हैं। दोनों शेर के पास पहुंचे और तमाम किस्सा सुनाया। शेर ने सब कुछ सुनने के बाद कहा कि घोड़े को जेल में डाल दिया जाए। घोड़े ने एहतजाज करते हुए कहा, बादशाह सलामत, ये कैसा इंसाफ है? सही भी मैं हूँ और जेल भी मुझे जाना पड़ रहा है। बादशाह ने कहा, बात सही गलत की नहीं है, तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने एक गधे से बहस क्यों की। एक अमल का बड़ा चर्चा था कि वो रूहों से बात करवा देते हैं। एक बच्चा जो अपनी होशियारी की वजह से मोहल्ले में बड़ा मशहूर था, इन अमल के पास पहुंचा और नजराना पेश करने के बाद कहा, मैं अपने दादा की रूह से बात करना चाहता हूँ। इसे एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया जहाँ अगरबत्तियाँ जल रही थीं। चंद लम्हों के बाद एक भारी आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो बुरखुदार? करीब से अमल के चिल्ले ने बच्चे को ठुका दिया, ये तुम्हारे दादा की रूह बोल रही है, पूछो क्या पूछना चाहते हो? बच्चे ने सर खुजाते हुए कहा, मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है कि आपकी रूह यहाँ क्या कर रही है, जबकि आपका तो इंतकाल भी नहीं हुआ। एक इंजीनियर कॉलेज के तमाम उस्ताजा को सैर पर ले जाने के लिए एक जहाज में बिठाया गया। जब तमाम उस्ताजा बैठ गए तो पायलट ने खुशी और जोश भरे लहजे में ऐलान किया,
आप तमाम मोहतरम उस्ताजा को ये जानकर खुशी होगी कि जिस जहाज में आप बैठे हैं इसे आप ही के कॉलेज के ज़हीन तालिब इल्मों ने बनाया है। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही तमाम उस्ताजा इस खौफ से नीचे उतर गए कि कहीं जहाज हादसे का शिकार ना हो जाए। लेकिन प्रिंसिपल साहब बैठे रहे। ये लिखकर पायलट इनके पास आया और दरियाफत किया, सर क्या आपको डर नहीं लगता? प्रिंसिपल ने दिल को छू जाने वाला जवाब दिया, मुझे अपने कॉलेज के उस्ताजा से भी ज्यादा अपने तालिब इल्मों पर इत्मीनान है, देख लेना ये स्टार्ट ही नहीं होगा। बीवियों की तादाद के बारे में अजीबोगरीब दिलचस्प तहकीक है। उर्दू में बेगम कहते हैं, इसमें भी 4 हरूफ हैं। बीवी में भी 4 हरूफ हैं। और हिंदी में पुतनी कहते हैं बीवी को, इसमें भी 4 हरूफ हैं। अरबी में जोजा कहते हैं, इसमें भी 4 हरूफ हैं। पश्तो में नावी कहते हैं, इसमें भी 4 हरूफ हैं। इंग्लिश में वाइफ कहते हैं, इसमें भी 4 हरूफ हैं। इन सब मुकद्दस नामों के हरूफ की एक जैसी तादाद से यही इशारा मिलता है कि बीवियां भी 4 होनी चाहिए। एक पठान के 3 बच्चे हुए, नाम रखा हसरत खान, हरकत खान, बरकत खान। फिर 3 और बच्चे हुए, नाम रखा दरिया खान, समुंदर खान, सिलाब खान। फिर 3 और बच्चे हुए, नाम रखा हिम्मत खान, हौसला खान, बर्दाश्त खान। फिर 3 और हुए, इस बार बीवी ने नाम रखा बस कर खान, होश कर खान, रहम कर खान। घर में सुकून और चैन रखने वाले वज़ाइफ। पहला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। दूसरा, काम भी कितना करती हो, कितनी मुस्लिम और बिल्कुल मॉडल की तरह लग रही हो, काम कर कर के थक जाती होगी, अपना ख्याल रखा करो, तुम्हारे मेके वाले कितने अच्छे हैं। इन वज़ाइफ को घर में 3 से 4 बार बीवी के सामने पढ़ने से घर में सुकून कायम रहता है। शैतान आपको ऐसा करने से रोकेगा, मगर आप हिम्मत करें और बाआवाज़ बुलंद बीवी के सामने ये वज़ाइफ पढ़ें। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। एक शोर अपनी बीवी से कहने लगा, सुनो तुम्हें पता है ना मैं नमाजें पढ़ना शुरू कर दी हैं, तुम मुझे छोड़ के चली तो नहीं जाओगी? बीवी बोली, सोचना भी मत, मैं तुम्हें किसी हालत में भी नहीं छोड़ूंगी। शोर, मैंने बोला भी था मौलवी साहब को कि ये चुड़ैल मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगी, फिर भी बोल रहे थे कि अल्लाह से दुआ करो सब ठीक हो जाएगा। देख लो कितने दिनों से दुआ मांग रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक हसीना थी, एक दीवाना था। फिर यूं हुआ कि एक दिन हसीना की क्रीम खत्म हो गई। हसीना क्रीम मांगने दीवाने के पास आई और दीवाना हसीना को छोड़कर कोमा में चला गया। मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई है, सब ने घूंघट उठा लिए हैं और मैं अभी तक सड़कों पर कहता फिरता हूँ, बाजी दुपट्टा उठा लें टायर में आ जाएगा। उधर टिकटॉक वाले शादियां कर रहे हैं और फेसबुक वाले अभी तक यही पूछ रहे हैं कि सच बताओ लड़की हो या लड़का। डॉक्टर बोला, बेटा बहुत कमजोर हो गए हो, अपनी जान बनाओ। लड़का बोला, डॉक्टर साहब इसी चक्कर में तो मार खा खा कर कमजोर हो गया हूँ, आप फिर से वही मशवरा दे रहे हैं कि कोई देखना भी गवारा नहीं करती। एक दोस्त अपने दोस्त से कहने लगा, यार मुझे कल रात को पता चला कि मुझे प्यार हो गया है, जब मैं अपने मोबाइल की लाइट जलाकर अपना ही मोबाइल ढूंढ रहा था। बच्चा मैडम से कहने लगा, मैडम मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगा। मैडम बोली, क्यों नहीं पढ़ोगे, इम्तिहान में क्या लिखोगे? बच्चा बोला, मैडम मुझे पता चल गया है कि मैं जो भी पढ़ूंगा वो इम्तिहान में नहीं आएगा, इसलिए मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगा। दादा अब्बू, बेटा जब मैं 10 साल का था तो मैं 50 रुपए लेके बाजार जाता था और खाना, घर का सामान, आटा, बहुत सी चीजें लेके आता था। पोता बोला, दादा अब्बू अब ऐसा करना मुश्किल है, हर तरफ कैमरे लगे होते हैं। रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ, आदमी ने देखा और भागता हुआ गया, वहां एक जख्मी आदमी रो रहा था, हाय मेरी गाड़ी चला रहा था,
आदमी बोला, यार तुम कितने कंजूस बंदे हो, शुक्र करो तुम्हारी जान बच गई। तुम गाड़ी के चक्कर में ये भी भूल गए हो कि तुम्हारा दायां हाथ कट गया है। जख्मी आदमी बोला, हाय इस पे 2 लाख की घड़ी थी। बेटा बोला, मम्मा मुझे 2,000 रुपए दें, मैंने जिम जाना है, स्कूल नहीं जाऊंगा। मम्मा बोली, बेटा जिम जाकर कौन सा तुमने जॉन सीना बन जाना है। बेटा बोला, तो स्कूल जाके कौन सा मैंने आइंस्टाइन बन जाना है। एक दिन मियाँ और बीवी डॉक्टर के पास चले गए चेकअप करवाने। बीवी ने कहा, तुम अंदर जाओ, मैं बाहर इंतजार करती हूँ। मियाँ अंदर चला गया। डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि ये कोई पुरानी बीमारी है जो धीरे धीरे आपको खा रही है। मियाँ डॉक्टर से, जरा आहिस्ता बोलिए डॉक्टर साहब, बीमारी बाहर ही बैठी है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से इम्तिहान के बाद, इम्तिहान कैसा हुआ। दोस्त बोला, बहुत अच्छा हुआ, मज़ा आ गया। अच्छा 8 नंबर सवाल का जवाब किया था। दोस्त बोला, 8 नंबर सवाल भी था। हाँ दूसरे पेज पे। दोस्त बोला, दूसरा पेज भी था। लड़कियों की शॉपिंग। लड़की अपनी दोस्त से, यार मैं कल कपड़े लेने बाजार गई थी। दोस्त बोली, तो ले आई क्या। लड़की बोली, नहीं यार जूते पसंद आ गए थे। दोस्त बोली, तो जूते ले आई क्या। लड़की बोली, नहीं यार पर्स लेकर आ गई। एक लड़का एक लड़की से कहने लगा, अपना दुपट्टा उठा लो, जमीन पे लग रहा है। लड़की बोली, दुपट्टा भी अपना फर्ज निभा रहा है, कोई चूम न ले मेरे कदमों की मिट्टी, इसलिए निशानात मिटा रहा है। लड़का बोला, ओ बादशाह सलामत की बेटी, गोबर लग रहा है नीचे से। अम्मी लड़के से, बेटा सारे सवाल अच्छे से पढ़ लेना, कल तुम्हारा पेपर है। अगले दिन लड़का घर वापस आया। पेपर देने के बाद अम्मी ने पूछा, बेटा सारे सवालों के जवाब लिख कर आयो ना। बेटा बोला, अम्मी आपने तो बोला था कि सवाल अच्छे से पढ़ना, जवाब तो मैंने किए ही नहीं। एक गधा किसी घर की दीवार से कान लगाकर खड़ा था। एक बकरी का वहां से गुजर हुआ। उसने पूछा, गधे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गधा बोला, अंदर 2 आदमी झगड़ रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे को गधे का बच्चा कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में से मेरा बच्चा कौन सा है। सरदार नरस से कहने लगा, अगर मेरे घर लड़का हुआ तो कहना गाजर हुई है, अगर लड़की हो तो कहना मूली हुई है। सरदार के घर लड़का लड़की जुड़वा हुए। नरस बोली, मुबारक हो सरदार साहब, आपके घर सलाद हुआ है। राशियों के घर चूहा घुस गया। सारे इसे मारने के लिए इसके पीछे भागे। चूहा भागकर मकान की छत पर चढ़ गया और बोला, खुदकुशी कर लेसा पर इन्हां कंजरां दे हथों नहीं मरना। सुबह ब्रश करने लगा तो टूथपेस्ट खत्म थी। अपनी साइंस लड़ाते हुए दरवाजे में ट्यूब रखकर दरवाजा बंद किया। यकीन करे 3 दिन के लिए मजीद पेस्ट निकल आई है। अब 3 दिन बाद बाइक इसके ऊपर से गुजारूंगा, शायद मजीद 3 दिन की बचत हो जाए। इसे कहते हैं कफायत शारी। मेरी मंगेतर ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। एक दिन फोन पर मुझे कहने लगी, ये प्रोटोकॉल क्या होता है। मैंने बहुत समझाया लेकिन वो समझी नहीं, तो मैंने आसान करके यूँ समझाया कि देखो, जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं काम पर हूँगा, जब घर आने का वक्त होगा तो तुम मेरे लिए तैयार होगी, लिपस्टिक लगाओगी, खाना बनाओगी, मेरे कपड़े इस्त्री करोगी, मेरे सारे काम करोगी, तो इसे प्रोटोकॉल कहते हैं। ये सुनकर इसने एक तरह की जुमला बोला और फोन बंद कर दिया। ख्वाब तो नहीं देख रहे आप। रुखसती के बाद दुल्हन रो रही थी। दूल्हा भी रोने लग गया। किसी ने कहा, वो तो अपने माँ बाप छोड़ रही है, तुम्हें क्या मसला है। दूल्हा बोला, इसने मेरे भी छुड़वा देने हैं। जंगल में शेरनी का कत्ल हो गया। शेर ने जंगल के सारे जानवरों पर पर्चा कटवा दिया। शाम को सारे जानवर थाने जा रहे थे। पीछे एक चूहा भी जा रहा था।
गिद्दड़ ने इस चूहे से पूछा, तुम किधर जा रहे हो? चूहे ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, तेरे लाले ते भी 302 दा केस है। पाकिस्तानी बीवियों के चंद मरूफ तंज और ताने जो तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखे जाएंगे। पहला, आपके सारे भाई इतने चालाक हैं, आप क्यों इतने बेवकूफ हैं? सारे तकिए आपने तरोड़ मरोड़ कर बर्बाद कर दिए हैं। आपके घर वालों ने कभी मुझे बहू तस्लीम नहीं किया। मेरी तबीयत इतनी खराब है लेकिन आपको तो परवाह ही नहीं। बच्चे मेरी बात नहीं मानते और आप इन्हें कुछ नहीं कहते। मुझे लगता है मैं कोई फालतू चीज हूँ। वैसे क्या सोचकर शादी की थी मुझसे? कितने दिन से आपने मुझसे हाल भी नहीं पूछा। शादी से पहले तो आप ऐसे नहीं थे। बंदा खुश करने के लिए ही कह देता है कि जो दिल करे आज मांग लो। मैं आपके फायदे के लिए ही समझाती हूँ और जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखा करें। अपनी दफा तो आपको बड़ा गुस्सा आता है। आपने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। एक मिरासी ने खून की एक बोतल हत्या की और बेहोश हो गया। डॉक्टर ने पहले इसे 6 बोतलें लगाई तो इसे होश आया। होश में आते ही बोला, मौला खुश रखे, जे और बोतल चाय दिए ते बेशक काट लो। मरीज, मुझे अजीब सी बीमारी हो गई है। जब मेरी बीवी बोलती है तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। डॉक्टर बोला, ये बीमारी नहीं, अल्लाह की नेमत है। उस्ताद, बच्चों वादा करो कभी शराब सिगरेट नहीं पियोगे। बच्चे बोले, नहीं पिएंगे। उस्ताद बोला, लड़कियों का पीछा नहीं करोगे। बच्चे बोले, नहीं करेंगे। उस्ताद बोला, लड़कियों से फ्लर्ट नहीं करोगे। बच्चे बोले, नहीं करेंगे। उस्ताद बोला, और अपने वतन पर जिंदगी कुर्बान करोगे। बच्चे बोले, कर देंगे। ऐसी जिंदगी का और करना भी क्या है। एक आदमी अपनी घर की परेशानियों के हल के लिए एक बाबा जी के पास गया। बाबा जी ने कहा, कल अपने घर की मिट्टी लाना। अगले दिन बाबा जी ने उसकी लाई हुई मिट्टी पर कुछ पढ़कर फूंका और बोले, सुन सकोगे? आदमी बोला, बताओ बाबा जी, मैं सुन लूंगा। बाबा जी बोले, तो सुनो, तुम्हारी बेटी का स्कूल में चक्कर चल रहा है और तुम्हारे बेटे गलत रास्ते पर निकल गए हैं और खास बात, तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही है और इसका चक्कर तुम्हारे पड़ोसी के साथ चल रहा है। आदमी ये सब सुनकर जोर जोर से हंसने लगा तो बाबा जी को लगा ये सदमे में पागल हो गया है। बाबा जी ने पूछा, हंस क्यों रहे हो? आदमी बोला, बाबा जी, अगर हंसने की वजह बताऊं तो आप सुन लोगे? बाबा जी बोले, हाँ सुन लूंगा। आदमी बोला, मैं घर से मिट्टी लाना भूल गया था। मैंने आपके घर से ही मिट्टी उठा ली थी। एक मोहतरमा को उनके शोहर ने तोहफे में सोने के झुमके दिए। अब हुआ क्या कि इन्होंने झुमके पहन तो लिए मगर अड़ोस पड़ोस की औरतों की नज़र उन झुमकों पर पड़ी नहीं। इसलिए मोहतरमा काफ़ी दिलबर्दाश्ता हुई और सोचने लगी कि ऐसा क्या किया जाए जो पड़ोसन सुने और मेरे झुमके देखें और तारीफ करने के साथ हसद भी मुबतला हो जाए। बस उनके ज़हन में एक मंसूबा आया और उसने उस पर अमल करते हुए घर को आग लगा दी। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए और आग बुझाने जब आग पर काबू पा लिया तो पूछा, बहन कितना नुकसान हो गया? बोली, मेरा तो सब कुछ जल गया, सिर्फ ये झुमके बचे हैं। लड़की ने घर में दाखिल होते ही हंगामा खड़ा कर दिया। तमाम घर वाले फौरन इकट्ठे हो गए। बाप भी घबराते हुए पहुंच गया और लर्जीदा आवाज में बोला, क्या बात है बेटी, आज खैर तो है? अबू जान, एक लड़का मुझे मुसलसल 2 माह से तंग कर रहा है। लड़की ने आंसू बहाते हुए कहा, मैं इस आवारा को अभी हवालात में बंद करवा कर उल्टा लटका कर छितरौल करवाता हूँ। आजकल के लड़कों में जरा भी शर्म हया नहीं है। बाप ने नहायत गुस्से से कहा और जेब से मोबाइल फोन निकाल लिया। बेटी ने इन्हें रोकते हुए कहा, मैं इसे इससे भी ज्यादा सख्त सजा देना चाहती हूँ। बाप हैरानगी से बोला, मगर वो क्या बेटी? अब्बू जान, वो ये है कि आप इससे मेरी शादी करवा दें। लड़की ने चेहरे को सख्त करते हुए जवाब दिया। ये सुनते ही बाप ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी तुम इंतजाम के मामले में बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो।
एक सरदार जी अपना फ़ोन तोड़ रहे थे कि एक शख्स ने पूछा, आप तो कम वक्त फ़ोन क्यों तोड़ रहे हैं? तो सरदार जी बोले, जब कॉल लगाओ तो औरत बोलती है कुछ देर बाद करें। मैं ये देख रहा हूँ कि इतने छोटे से फ़ोन में औरत कैसे घुसी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।